बजट शॉपिंग एक स्किल है और ये स्किल आई थिंक हर लड़की को आनी चाहिए इस दौर में तो स्पेशली। मैंने अपने इस ईद का बजट 10K डिसाइड किया था और मैंने उसमें 4 से 5 ड्रेसेस विद एसेसरीज आई मीन ज्वेलरी, बैग एंड शूज़ वगैरह कंप्लीट किए हैं। लेट्स सी हाउ। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो साल भर बचत करते हैं और शादी और ईद वगैरह के मौक़ों पे उनको बजट मैनेज करने की बिल्कुल समझ नहीं आती और फिर बजट से बिल्कुल आउट हो जाते हैं। ओ जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल कल जो वीडियो अपलोड की थी उस पर इतना प्यार और इतना अच्छा रिएक्शन देने के लिए थैंक यू सो मच। और इतने प्यार प्यारे कमेंट्स रिसीव होते हैं तो दिल वाकई में बहुत खुश होता है। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रेसेस की प्राइस वगैरह मेंशन करने को काफ़ी बोला गया और इंस्टाग्राम पे DM में मुझे ये मैसेज एक स्पेशली आया था कि क्या हमें ट्रेंड को फॉलो करके चलना चाहिए या अपने हिसाब से चलना चाहिए। पूछने वाले का असल सवाल ये था कि अगर हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं फिर तो हमारा बहुत खर्चा हो जाता है और अगर नहीं करते तो फिर बिल्कुल आउटडेटेड लगेंगे, तो इसका क्या सलूशन है। तो वेट, मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या सलूशन है, क्योंकि हर इंसान का बजट, चॉइस, पहनावा और इवन बॉडी शेप, स्किन कलर, हर चीज़ डिफरेंट होती है। तो जी, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जिनको मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, वो हमें लिटरली बहुत फ़ायदा करते हैं बजट को मैनेज करने में। नंबर 1, आपने कभी भी किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी कि कोई क्या कर रहा है तो आपने इंस्पायर होकर उस तरह का कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, अगर वाकई में कोई चीज़ आपको पसंद आ रही है तो आपने उस कैटेगरी में अपने बजट में रहते हुए, अपने स्टाइल को चूज़ करते हुए, अपनी सोच समझ के साथ वो चीज़ परचेज़ करनी है। अगर वो पर्टिकुलर चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को, आपके बॉडी टाइप को, आपके स्किन कलर को एंड ओवरऑल आपकी चॉइस को कम्प्लीमेंट करती है, आपको सूट करती है, तो आपने वो परचेज़ करनी है। अदरवाइज आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। अच्छा जी, टिप नंबर 2, स्टॉकिंग। जब आपके पास पैसे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप उनको कहाँ यूज़ करें, तो इधर उधर छोटी मोटी चीज़ों में ज़ाय कर लेने की बजाय आप कुछ अच्छा अपने लिए लेके रख सकती हैं। बिफोर गोइंग अहेड, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड काइंडली मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इंशाल्लाह। जी, टिप नंबर 3 है टाइमलेस ड्रेसेस। टाइमलेस ऑप्शंस हमेशा मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो कि कभी भी आउटडेटेड नहीं होते और कभी भी उनका ट्रेंड ख़त्म नहीं होता। मिसाल ये वाला ड्रेस है जिसमें आपको जो है वो पेस्टल कलर पे, बेस कलर पे एक अच्छी सी फाइन सी एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। ओवरऑल डिसेंट, सोबर और बहुत ही फ्रेश सी लुक देगा। और इनका ट्रेंड ना आज से 10 साल पहले भी ऐसा ही था एम्ब्रॉयडरी, और ये वो चेंज हो जाएगा, लेकिन हमेशा से ये चलते आ रहे हैं और हमेशा चलने हैं। कभी भी ये ऑफ या आउटडेटेड नहीं लगेंगे। और इसका ये फ़ायदा भी होता है कि आप ना इसको किसी एक इवेंट पे स्पेसिफिकली नहीं पहनते, आप इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। इंगेजमेंट पे भी आप पहन सकते हैं, आप गेट टुगेदर पे भी इसको पहन सकते हैं, फ्रेंड्स की कोई पार्टी है वहाँ पे भी पहन सकते हैं, फैमिली में भी, इन लॉज में भी, मैका में भी, थोड़ा सा अच्छा फंक्शन है वहाँ पे भी, थोड़ा सा नॉर्मल फंक्शन है वहाँ पे भी। मतलब इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना, वो आपकी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होते हैं कि आपने इन पे जितने पैसे लगा लिए हैं ना, वो आपने रीयूज़ करने हैं। उसको आपने फैमिली में एक दफ़ा नहीं पहनना, आप जब भी निकालेंगे ना किसी अच्छे फंक्शन के लिए तो ये आपको परफेक्ट लगेगा। एंड टिप नंबर 4, जब भी कोई ट्रेंड स्टार्ट होता है ना, तो स्टार्टिंग पे प्राइसेस बहुत हाई चले जाती हैं। जब एक दफ़ा हाइप क्रिएट होती है तो प्राइसेस एकदम से बहुत हाई चले जाती हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे फर्शी शलवार का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट में प्राइसेस नॉर्मल थी, लेकिन महीना 2 महीना के बाद जब छोटी ईद आई है लास्ट टाइम पे, तो प्राइसेस एकदम से इतनी हाई गई थी क्योंकि सबको फर्शी शलवार चाहिए थी। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो वेल एंड गुड, परचेज़ कर लें, वरना जब भी कोई ट्रेंड स्टार्ट होता है ना, वो साल या 2 साल के लिए तो रहता है, कहीं नहीं जाने वाला वो। तो आप इतनी जल्दी ना करें, थोड़ा सा हाइप को सेटल होने दें। जैसे ही हाइप सेटल होगी, फॉर एग्जांपल अगर वेडिंग सीज़न चल रहा है या फिर कोई ईद का इवेंट है या कुछ इस तरह का सीज़न चल रहा है, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। जैसे ही वो सीज़न थोड़ा सा आगे निकलेगा तो प्राइसेस एकदम से नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप तब परचेज़ करके रख लें। फॉर एग्जांपल, उसके थोड़ा टाइम के बाद आपका कोई इवेंट है तो आप तभी परचेज़ करके रख लें ताकि नेक्स्ट इवेंट आने वाले पे आप पहन सकें। सो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आ गया कि जब चीज़ की बहुत ज़्यादा हाइप हो तब आप अवॉइड कर लें, थोड़ा सा रुक जाएं। हाइप ने सेटल होना ही होता है, कुछ महीनों में सेटल होगी तो फ़ौरन आप जो है वो चीज़ ग्रैब कर लें, क्योंकि ट्रेंड जो है वो सालों के लिए चलता है, लेकिन हाइप जो है वो कुछ मंथ्स की होती है। और ये वाला ड्रेस जो है ना, वो इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि लास्ट
ईद उल फितर पे जो है ना वो इस तरह के ड्रेसेस आपको 15-20 के से कम के नहीं मिल रहे थे, अच्छी क्वालिटी में, अच्छी एम्ब्रॉयडरी में। लेकिन तब मुझे फ़र्शी शलवार में कोई लिटरली पसंद ही नहीं आया था। जैसे ही ईद गई तो प्राइजेस नॉर्मल होना स्टार्ट हो गई और फिर मुझे ये इतना अच्छा आर्टिकल जो है ना सिर्फ 8K के राउंड अबाउट मिल गया था। ये सब टिप्स और ये सब रूल्स मैं ख़ुद भी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत यूज़ करती हूँ, क्योंकि ओबियसली किसी को भी बजट से आउट होना पसंद नहीं होता, और अगर किसी को पसंद भी है तो मैं इस चीज़ को कभी भी प्रमोट नहीं करूँगी। हमेशा अपने बजट को देख के जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाने चाहिए। अच्छा जी, टिप नंबर 5, आपको आपकी बर्थडे पे, ईद पे या इस तरह के दीगर इवेंट्स पे अपने बड़ों की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से आपको गिफ्ट्स वगैरह मिलते होंगे, तो करना ये है कि आपने इन गिफ्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि डेली वेयर के लिए तो आप जो है वो डे टू डे नॉर्मल किस्म के ड्रेसेस भी वियर कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरह के गिफ्ट्स को आप इंस्टेड ऑफ के फ़ौरन से स्टिच करवाएं और पहनना स्टार्ट कर लें। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टिच फॉर्म में चंद अच्छे जोड़े पड़े हुए हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें, और से ही कोई इवेंट या ख़ास मौका है तो मार्केट में भागने की बजाय आपके पास ऑलरेडी 2-3 अच्छे ड्रेसेस जो कि आपको गिफ्ट फॉर्म में मिले हुए हैं वो पड़े होंगे, आप उनको अपने ट्रेंड के मुताबिक स्टिच करवाएं और उस इवेंट पे वियर कर लें। इससे ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो गिफ्ट देने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है कि उसके गिफ्ट की इतनी कदर की गई है कि उसको किसी ख़ास मौके पे पहना गया है, और आपको कोई भी ख़ास मौका आने पे फ़ौरन मार्केट की तरफ भागने से भी बचत हो जाती है। एंड चेरी ऑन द केक के आपके इवेंट वगैरह पे वैसे ही कुछ ना कुछ आपको खर्चा करना पड़ जाता है, तो आप ड्रेस परचेज करने के खर्चे से भी बच जाते हैं। लो की बजटिंग और मैनेज करके हर चीज़ को लेके चलना, मैं इसकी ख़ुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मैं लोगों को भी जब ये करता हुआ देखती हूँ ना तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि लोग जितना कमा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कमाना एक स्किल है और उसको यूज़ करना दूसरी स्किल है। अच्छा जी, टिप नंबर 6 बताने से पहले आपको पता तो चल गया होगा कि इस चैनल पे आपको कितना फ़ायदा मिलने वाला है, इंशाल्लाह, क्योंकि मैं हर चीज़ को ऑनेस्ट, चाहे वो रिव्यूज़ हों या कुछ भी हो, ब्रूटली ऑनेस्ट मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों तक पहुंचाऊं, और अगर कोई बात भी करूं तो वो आप लोगों को फ़ायदा देने वाली बात हो। तो काइंडली अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से आप मेरे चैनल पर आते हैं तो या ड्यूड वी आर फ्रेंड्स। ये वाला टिप बहुत सिंपल एंड बहुत कॉमन है, क्योंकि सबको पता होता है, लेकिन इसको भी लोग जो है ना वो मैनेज कर नहीं पाते, क्योंकि सबको पता है कि क्लियरेंस सेल हर ब्रांड पे लगनी है, साल के एंड पे भी और सीजन्स के एंड पे भी हर दफ़ा हर ब्रांड पे सेल लगती है, और 50% 60% ऑफ तक सेल लगती है, ये सबको पता है। तो करना ये होता है कि आपने अगले सीज़न के लिए इस सीज़न में स्टॉक इकट्ठा करके रख लेना होता है, लेकिन आप ये तभी कर सकेंगे अगर आपने इस सीज़न में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी शॉपिंग कर नहीं ली हुई, तो ही आपका बजट आपको इजाज़त देगा। तो करना ये होता है कि आपने अपने इस सीज़न में शॉपिंग करनी है, या जो आपके पिछले सीज़न के कपड़े हैं आप उनको यूज़ कर लें। जैसे ही सीज़न आपका ऑफ होता है तो आप शॉपिंग करके रख लेते हो नेक्स्ट सीज़न के लिए, तो नेक्स्ट सीज़न में आपके पास वो चीज़ें बिल्कुल ब्रांड न्यू होती हैं, और वो आप उनको स्टिच करवा के अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जो उस टाइम पे ट्रेंड है, क्योंकि ओबियसली कभी शॉर्ट, कभी लॉन्ग, कभी नी लेंथ, ये वाला ट्रेंड तो बदलता रहता है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो तो हमने सिर्फ स्टिचिंग के पैसे देने होते हैं ना। और वो ड्रेस आपका विद ट्रेंड भी बन जाता है, और उस पर आपको जो है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 8K का ड्रेस 50% ऑफ पे लिया था तो 4K का आपको मिल गया था, तो इतना आपको जो है ना मार्जिन मिल जाता है। इनफैक्ट इस ईद पे भी जो मैंने ड्रेस लिया है वो 10K का था, और जैसे ही मैंने उस पर ऑफ़ लगी हुई देखी तो मैंने उसको फ़ौरन ग्रैब कर लिया था। तो वो स्टिच होने के, हिजाब साथ मैच होने के, और ज्वेलरी, एसेसरीज़ वगैरह सब कुछ लेने के बाद उसके प्राइस 10K तक पहुँची है। तो जस्ट सी कि अगर मैं उसको 10K का परचेज़ करती तो फिर मेरी प्राइस कहाँ पहुँचती, ऑब्वियसली आउट ऑफ बजट होना था। तो इन टिप्स को आप जितना जल्दी फॉलो करना स्टार्ट कर लें उतना ही अच्छा रहता है। इनको सीखना पड़ता है और मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करना स्टार्ट करेंगे तो आ जाएगा डेफिनेटली। सो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि आने वाली है। आई थिंक सबसे ज़्यादा यूज़फुल ये बात है लड़कियों के लिए स्पेशली। बॉयज़ को अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, हम लड़कियों की ये बात होती है मैनेज करने वाली। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय और अपना प्यार जो है वो एक्सप्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आपके पास भी कुछ टिप्स हैं तो वो भी ज़रूर शेयर करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।